डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर दीज थ्री टर्म्स। व्हाट इज आइसोटॉप, व्हाट इज आइसोबार एंड व्हाट इज आइसोटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइसोटॉप। आइसो का मतलब होता है सेम। बेटा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइसोटॉप ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप हैं दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो आइसोटॉप है ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके ये तीन एटम, हीलियम के तीन, कार्बन के ये जो देखो बेटा 5 आइसोटॉप हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। इनका एटॉमिक वेट, इनका मास नंबर जो है वो अलग अलग होगा। एक ही एलिमेंट, उसके डिफरेंट एटम्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, they are called the isotopes. For example, if we take hydrogen atom, एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके जो एटम्स है बेटा देखो 3 टाइप्स के हैं, H11, H12, H13। नीचे वाले जो नंबर है यू नो दीज आर द एटॉमिक नंबर, जिनको हम Z से लिखते हैं। ऊपर वाले जो नंबर हैं दे आर द मास नंबर। ऊपर जो मास नंबर से ही हमारा एटॉमिक वेट बनता है। ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर है। नाउ सी, एटॉमिक नंबर आर सेम। हाइड्रोजन 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 मींस एटम्स जो है सेम एलिमेंट के हैं, तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट, दे हैव मास नंबर, इनका मास नंबर डिफरेंट है। सिमिलरली इफ वी कंसीडर हीलियम, atomic number 2 but their mass numbers are maybe 3, maybe 4, maybe 6. Similarly in case of carbon we have 5 isotope, 6 10, 6 11, 6 12, 6 13 and 6 14. All these are the isotopes. Okay, they have same Z atomic number but different mass number. इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1 एटॉमिक नंबर सेम, इट मींस इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की गिनती जो है सेम होगी। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की गिनती सेम होगी बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट का मतलब इनमें जो न्यूट्रॉन है दे विल डिफर। न्यूट्रॉन की गिनती जो है बेटा इनमें डिफर करेगी, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होगा। हाँ जी, हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन, मैं यहां लिख रहा हूं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देते हैं। हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो। 1 एटॉमिक नंबर, 1 मास नंबर, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 1 माइनस 1 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1, 2 माइनस 1 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। हेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 2। हेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ जी बेटा 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 4। इट मींस आइसोटॉप की डेफिनेशन एक अलग हम बोल सकते हैं। आइसोटॉप वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन की गिनती, इलेक्ट्रॉन की गिनती सेम होती है और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो डिफर करता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप्स, ये जो आइसोटॉप है इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी।
क्यों सेम होगी? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन हिस्सा लेता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गिनती सभी में सेम है, इट मींस दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनके गुण जो हैं अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट हमने और याद रखना है, atomic weight of an element. It is very very important. Atomic weight of an element is weighted average of masses of all isotopes. किसी का भी एटॉमिक वेट निकालना हो, किसी का भी हमने एटॉमिक वेट निकालना है, पहले हम क्या देखते हैं, उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन का या हीलियम का या कार्बन का एटॉमिक वेट निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले इसके आइसोटॉप देखेंगे कितने हैं, उसके बाद इन आइसोटॉप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है, अबंडेंस का मतलब बेटा ज्यादा मात्रा में कौन है, ठीक है, ज्यादा, अबंडेंस मैंने ज्यादा, हाइड्रोजन 1 H1 2 H1 3, बेटा इनकी जो अमाउंट नेचर में है सेम अमाउंट नहीं है, कोई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कोई कम मात्रा में पाया जाता है, सभी की अबंडेंस अलग अलग है। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इनका, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इनकी अबंडेंस कितनी है, फिर उनका वेटेड एवरेज करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ मासेस of all isotope, weighted average of masses of all isotope. For example, हाँ जी देखो, for example बेटा ये देखो मैंने लिखा हुआ नियोन, नियोन एलिमेंट, इसके दो आइसोटोप हैं, एक का मास नंबर 20 और दूसरे का मास नंबर जो है 22। ये जो 20 वाला है इसकी मात्रा नेचर में 9 टाइम्स ज्यादा है। 20 मास नंबर वाला जो नियोन है वो नेचर में, कुदरत में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसका बंडल इसके मुकाबले 1, अगर ये एक एटम इसका होगा तो इसके जो है 9 एटम मिलेंगे। और हमने एटॉमिक वेट कैसे निकालना है, एटॉमिक वेट 20 मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 9, जितनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस है, प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1 देन डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस को प्लस कर देना। नाउ इट विल बिकम 180 प्लस 22 over 10, it will be 202 over 10 and it is 20.2. This is the atomic weight of neon. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालने से पहले हम देखेंगे उसके कितने आइसोटोप हैं, उस आइसोटोप की देखेंगे रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, फिर उनका वेटेड एवरेज कर लेंगे। ओके, एटॉमिक वेट में बी इन फ्रैक्शन 20.2, बट बेटा नोट करो मास नंबर जो होता है वो हमेशा एक इंटीजर होगा, पूरा पूरा मास नंबर होगा, बिकॉज मास नंबर इज द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ इन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन H1 1, कार्बन 6 12, हीलियम 2 4, कार्बन 6 13 and then again कार्बन 6 14। और क्वेश्चन में क्या आया, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स, इसमें से आइसोटोप कौन कौन से हैं, आइसोटोप पहचान करो। क्या ये आइसोटोप है? नो, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है। आइसोटोप की डेफिनेशन में सेम एलिमेंट देखेंगे, ये हाइड्रोजन है, दोबारा हाइड्रोजन नहीं आया, इट मींस इसका कोई और आइसोटोप नहीं है। कार्बन कार्बन कार्बन, इट मींस दीज आर द आइसोटोप 1
2 and 3. These three are the isotopes. I think इतना आपको क्लियर हो गया. Now we are going to discuss the second one, isobar. Now the second one is the isobar. बेटा ध्यान से देखें, आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ये जो पहली डेफिनेशन थी उसमें लिखा था सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे, पर आइसोबार में दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. बेटा उल्ट हो गया, जिनका एटॉमिक वेट जो है सेम होगा बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोबार. फॉर एग्जांपल सोडियम नियोन. देखो बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट अलग अलग हैं. ये सोडियम है, ये नियोन है. पहले क्या था, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपने कॉपी पर भी नोट किया है. पहले क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, सेम एलिमेंट था. अब एलिमेंट डिफरेंट है. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर एटॉमिक मास नंबर 22, नियोन एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 22. इट मींस सेम मास नंबर बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल कैल्शियम आर्गन 20, 18, 40, 40 सेम. क्लोरीन सल्फर 17, 37, 16, 37. मास नंबर सेम है, एटॉमिक वेट जो है वो सेम होगा, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. बेटा अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, नंबर 1, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होगी. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसमें 10 है. इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, इसमें 10 है. इट मींस दोनों के प्रोटॉन भी इक्वल नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी इक्वल नहीं. इसमें अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालते हैं तो न्यूट्रॉन आएंगे 11. हाँ जी, कैसे आएंगे, 22 में से 11 गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11. इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे 12 आएंगे, 22 माइनस 10. इसमें 11 न्यूट्रॉन, इसमें 12 न्यूट्रॉन. ना प्रोटॉन का नंबर सेम, ना इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, और ना ही इनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है. आइसोबार की पहचान, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल डिफर. ओके, क्लियर. नाउ if they have different number of electrons, it means their chemical property will be different. इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. जो पहले आइसोटॉप है इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, पर अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करेगी, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ये सेम हो सकती है. दूसरा, ये डिफरेंट एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेस अलग अलग होगी, क्योंकि ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, ये अलग अलग प्लेस पर हो सकते हैं. क्लियर. इट इज ऑल अबाउट द आइसोबार. नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज आइसोटोन. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोटोन्स. बेटा आइसोटोन्स आर द न्यूक्लियाइड्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा उसको हम बोलेंगे आइसोटोन. आइसो मैंने सेम, टोन न्यूट्रॉन. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले जो न्यूक्लियाइड्स होंगे उसको हम बोलते हैं आइसोटोन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड पोटेशियम. प्लीज चेक वेदर दिस इज आइसोटोप. रीजन क्या है, ये आइसोटोप है? नहीं है. क्यों? एलिमेंट ही डिफरेंट है. एलिमेंट डिफरेंट है, ये दोनों सेम होने चाहिए थे. पहली पहचान तो ये एलिमेंट ही डिफरेंट है, ये आइसोटोप नहीं हो सकता. आप आइडेंटिफाई करो
क्या ये आइसोबार है? आइसोबार में एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, पर इनका जो एटॉमिक वेट है वो सेम होना चाहिए था, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होना चाहिए था, पर इनका जो है एटॉमिक वेट जो है सेम होना चाहिए था, वो 37 और 39, वो डिफरेंट है। क्लियर? ये आइसो बार भी नहीं है। नाउ चेक वेदर दीज आर आइसोटोन। नाउ हेयर न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 37 में से हमने 17 माइनस किए तो 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 20, and in case of potassium number of neutrons are 39 minus 19 again 20. In both cases number of neutrons are same, hence these two are the examples of isoton. Similarly we can write here hydrogen and helium. Here number of neutrons 2, 3 minus 1, and here number of neutron 4 minus 2, again it is equal to 2, hence these are the isotopes. I think you all clear about what are isotope, what are isobar and isotone. बेटा इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आ चुका है। वी हैव जस्ट ओनली टू आइडेंटिफाई द पेयर्स, 3-4 दिए होंगे एलिमेंट, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा आइसोटोप्स वाले पेयर है, कौन सा आइसोबार है और कौन सा आइसोटोन है। थैंक यू।